कमांडर गणपति के सरेंडर की खबर है। तो बता दें कि 15 साल नक्सल संगठन का प्रमुख रहा है गणपति। नेपाल में नक्सली गणपति तक जो है पहुंची है पुलिस। सूत्रों से यह बड़ी खबर है, जल्द ही पुलिस यहां पर एक बड़ा खुलासा कर सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नक्सल संगठन को एक और बड़ा झटका लगा है। नक्सली कमांडर गणपति के सरेंडर की खबर है। 15 साल नक्सल संगठन का प्रमुख गणपति रहा है। नेपाल में नक्सली गणपति तक पहुंची है, ऐसा सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है और जल्द ही पुलिस बड़ा खुलासा कर सकती है। तो नक्सलवाद के खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 31 मार्च 2026 वो दिन जब नक्सलवाद को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया गया है और मार्च का महीना है, आज 5 मार्च का दिन है। और ऐसे में एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आती है कि नक्सली कमांडर गणपति के सरेंडर करने की ये खबर है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे दो सहयोगी संजय ठाकुर और सूर्यांश गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले संजय की ओर रुख करती हूँ। संजय, नक्सल के खात्मे का, नक्सलवाद के खात्मे का जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है और ऐसे में बड़ी खबर है गणपति के सरेंडर करने की खबर। क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर? महिमा, देखिए, नक्सल संगठन के सबसे प्रमुख चेहरों में से एक था गणपति, यानी कि मुप्पला लक्ष्मण राव। मुप्पला लक्ष्मण राव जो कि बीते 15 सालों तक नक्सल संगठन का प्रमुख रहा। 2004 में जब पीपुल्स वॉर ग्रुप और सीसीएम जब इसका विलय होता है, इसके बाद इस पार्टी का उदय होता है जिसे आज हम सीपीआई माओवादी के नाम पे जानते हैं। इस 2004 के बाद से ही लगातार गणपति महासचिव के तौर पर इस पार्टी को लीड करता रहा। 2018 में जब इसकी उम्र काफी बढ़ गई, उसके बाद इसकी जगह बसव राजू को पार्टी की कमान सौंपी गई। उसके बाद से ही गणपति जो है लगातार अंडरग्राउंड चलते रहा और बीते 2 सालों से तो गणपति की कोई भी जानकारी नहीं थी। बस्तर के जंगलों की पुलिस खाक जानते रही, लेकिन गणपति का कोई सुराग नहीं मिला। देवजी के समर्पण के बाद एक खबर निकल के आई कि शायद गणपति नेपाल में है। इसके बाद गणपति की तलाश एक बार फिर से तेज की गई, क्योंकि गणपति ही अंतिम सबसे बड़ा नक्सल चेहरा है नक्सल संगठन का। ऐसे में गणपति बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तेलंगाना से जितने भी नक्सली निकले हैं, उनका एक प्रकार से शिक्षक रहा है गणपति, और गणपति नक्सल संगठन में शामिल होने से पहले शिक्षक ही था। ऐसे में गणपति का समर्पण या उसकी गिरफ्तारी जो है वो नक्सल संगठन के ताबूत पर आखिरी कील मानी जा रही है, क्योंकि 31 मार्च 2026 की डेडलाइन में मात्र अब 26 दिन का समय ही बचा है। ऐसे में गणपति के समर्पण से ही ये तय होगा कि क्या नक्सल संगठन वाकई में पूरी तरह से खत्म हो गया है। यही वजह है कि गणपति के समर्पण या गिरफ्तारी की खबर भी इतना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि फिलहाल गणपति को दिल्ली लाया गया है और वहां अमित शाह और रेवंत रेड्डी यानी तेलंगाना के सीएम मिलकर दिल्ली में ही एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर सकते हैं। लेकिन हालांकि पूरी खबर फिलहाल सूत्रों के हवाले से सामने आई है, क्योंकि बीते लगातार 7 दिनों से गणपति की गिरफ्तारी या समर्पण की खबरें जो है वो मीडिया के हलकों में जो है वो घूम रही है। बिल्कुल बिल्कुल संजय, हमारे साथ सूर्यांश भी बने हुए हैं। सूर्यांश, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर है कि नेपाल में नक्सली गणपति तक पुलिस पहुंच चुकी है और अगर ऐसा होता है तो नक्सलवाद का खात्मा अब लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुका है। कितना महत्वपूर्ण हो जाता है अगर गणपति तक पुलिस पहुंच गई है तो? देखिए महिमा, जैसा अभी संजय जी ने कहा कि आखिरी सबसे बड़ा नक्सली जो मार्च 2026 की डेडलाइन है, अगर उसे साकार होना था, इस देश से नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म करना था, तो उसके लिए आज की खबर सबसे बड़ी है। क्योंकि अगर गणपति का सरेंडर हुआ है, गणपति तक सुरक्षा एजेंसियां पहुंच गई हैं जैसी कि खबर आ रही है, तो ये समझ लीजिए कि अब जो नक्सलवाद का जड़ था वो पूरी तरीके से कट चुका है। गणपति कितना बड़ा नक्सली था, इसे आप इस तरीके से समझिए कि 2004 से 2012 तक का दौर सबसे भयानक दौर माना जाता है नक्सलवाद का, क्योंकि इसी दौरान बड़े बड़े हमले हुए और नक्सली अपने चरम पर थे अपनी शक्तियों के हिसाब से। उस दौरान इसने नक्सल संगठन की कमान संभाली और 15 सालों तक, जो कहते हैं सबसे अधिक समय तक, ये नक्सलियों का महासचिव रहा। इसकी जो तस्वीर अभी टीवी स्क्रीन पर चल रही है, मैं आपको बता दूं, ये तस्वीर तब की है जब गणपति की उम्र महज 35 साल थी। यानी अगर आज की तारीख से आप देखेंगे तो ये तस्वीर करीब 42 साल पुरानी है। अब जरा इससे ये समझिएगा कि जो व्यक्ति नक्सल संगठन के शीर्ष पद पर बैठा हो, इस देश में जितने भी बड़े नक्सली रहे हो, जितने भी बड़े, कोई भी ऐसा नाम नहीं छूटेगा जो अभी वर्तमान में नहीं हो। उन सभी नक्सलियों का शिक्षक रहा हो
उनको इसने भर्ती किया हो नक्सल संगठन में, तो वो नक्सली जो इतना हाईलाइटेड रहा हो, इतना बड़ा मास्टरमाइंड रहा हो, उसकी तस्वीर कब की थी? 42 साल पुरानी थी। तो समझिएगा कि एक समय में उसका खुफिया तंत्र कितना मजबूत रहा होगा और ये कितना बड़ा नक्सली रहा होगा। ऐसा कहा जाता है कि जब नक्सलवाद का शुरुआत हो रहा था, दूसरे राउंड का नक्सलवाद इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पश्चिम बंगाल के अलावा जो दूसरा नक्सलवाद फैला, वो फैला करीमनगर से आंध्र प्रदेश के। उसी करीमनगर का रहने वाला था, जब कोंडापल्ली सीतारमैया का सबसे खास आदमी था। लेकिन जब 2004 में एमसीसी यानी मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट सेंटर और सीपीआई एमएल का विलय होता है और जब पीपल्स वार ग्रुप बनता है, तो उसका पहला सबसे बड़ा नेता बनता है गणपति, और 77 साल की अभी इसकी उम्र बताई जा रही है। 2018 में ये रिटायर हुआ था क्योंकि इसकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो यही वो व्यक्ति था जिसने बसवा राजू को नक्सल संगठन की कमान सौंपी थी और महासचिव बनाया था। पिछले साल मई में बसवा राजू जब ढेर किया गया था, तो ये कहा जा रहा था कि हाँ, अब धीरे धीरे नक्सलवाद पतन की तरफ आ रहा है। लेकिन जो 2-3 नाम थे जिनको लेकर चिंता जताई जा रही थी कि आखिर ये कब सरेंडर करेंगे, आखिर इनका रुख क्या होगा, उसमें सबसे बड़ा नाम गणपति था, क्योंकि गणपति पिछले 8 सालों से लापता था। जो 2018 के बाद जब इसने पद छोड़ दिया, तो ऐसा कहा जा रहा था कि हो सकता है कि गणपति जो है बिल्कुल वो सरेंडर सूर्यांश, करेगा। तो गणपति ऐसा नक्सली था, अगर वो सरेंडर करता है या पुलिस उस तक पहुंच चुकी है, तो नक्सलवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोकने वाली बात हो जाएगी। अब मैं संजय की ओर रुख करती हूँ। संजय, नक्सली गणपति की बात हो रही है और बताया जा रहा है कि अभी भी कई ऐसे नक्सली हैं, इनके सहयोगी जो है वो जंगलों में छुपे हुए हैं। तो अगर गणपति की गिरफ्तारी होती है, तो क्या बाकी नक्सली भी आत्मसमर्पण कर देंगे, वापस आ जाएंगे? बिल्कुल, देखिए नक्सल संगठन की जब फिलहाल जो हम सीपीआई माओवादी पार्टी लिखते हैं, क्योंकि इसका शीर्ष रहा है गणपति, और अगर हम ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो की बात करें यानी कि झारखंड बिहार के इलाके की बात करें, तो वहां सबसे बड़ा इनका नेता था प्रशांत बोस, जो कि 2021 में गिरफ्तार होने के बाद से अभी जेल में है। ऐसे में फिलहाल तेलंगाना से निकला हुआ नक्सल संगठन जो है वो लगभग खत्म हो चुका है। इसका अंतिम बड़ा चेहरा जो है वो गणपति ही था, जिसकी तलाश जो है वो फिलहाल पूरे देश की पुलिस कर रही थी। लेकिन अभी भी झारखंड की बात करें तो वहाँ मिसिर बेसरा और अस्सी मंडल जैसे कुछ नाम बचे हुए हैं। लेकिन गणपति की गिरफ्तारी या समर्पण से एक बात तो साफ हो जाएगी कि पुलिस और सरकार ने मिलकर जो एक 31 मार्च 2026 की डेडलाइन तय की थी, उससे पहले ही नक्सल संगठन के सारे बड़े चेहरों को फोर्स ने न्यूट्रलाइज कर दिया है, या फिर वो नक्सली चेहरे जो है वो समर्पण कर चुके हैं। यही वजह है कि गणपति की खबर को अगर उसके समर्पण या गिरफ्तारी की खबर आती है, उसे इतना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और मैं भी इस बात को कह रहा हूँ कि उसकी गिरफ्तारी हुई है या उसका समर्पण हुआ है, ये बात अब तक साफ नहीं हो पाई है, क्योंकि गणपति एक ऐसा नाम जिसने अपने आप को पूरी तरह से छुपाए रखा। जैसे कि सूर्यांश कह रहे थे कि उसने बीते इतने सालों में अपनी एक तस्वीर भी सामने नहीं आने दी, उसके बावजूद वो पूरे नक्सल संगठन की कमान संभाले हुए था। यही वजह है महिमा कि जब तेलंगाना से निकला हुआ नक्सल संगठन, जो कि पूरे देश में नक्सलवाद को फैला रहा था, उसमें जितने भी बड़े नाम हमने बीते दिनों देखे जो इनकाउंटर से मारे गए, जिन्होंने समर्पण किया, उन सबके गुरु के तौर पर गणपति को ही देखा जाता है। देश में नक्सल संगठन का सबसे सीनियर चेहरा है गणपति। यही वजह है कि अगर गणपति समर्पण करता है तो एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा कि अभी भी जो बचे कुचे नक्सली हैं, उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। जब उनके सबसे बड़े नेता ने, जिसने इस पूरे नक्सल संगठन की शुरुआत की थी, यदि वही वापिस मुख्यधारा में आ रहा है, तो आप भी मुख्यधारा में लौट आइए, क्योंकि अभी भी बक्सर में लगभग 150 के आसपास माओवादी हैं जो हथियार लेकर जंगलों में मौजूद हैं। यही वजह है कि सरकार इन तक एक बड़ा संदेश देने की कोशिश करेगी। यही वजह है कि यदि गणपति का समर्पण दिखाया जाता है, तो इसे बहुत ही बड़े स्तर पर दिखाया जाएगा। हो सकता है कि अमित शाह खुद उसके समर्पण के कार्यक्रम में शामिल हो। यही वजह है कि पूरे देश की मीडिया की निगाह जो है फिलहाल गणपति के समर्पण के ऊपर है। सभी जानना चाहते हैं कि आखिर गणपति का समर्पण होता है या गिरफ्तारी होती है, और जब ये होती है तो इसे सरकार और पुलिस किस तरह से पेश करती है। बिल्कुल बिल्कुल संजय, तो अगर गणपति की ओर से आत्मसमर्पण किया गया है तो एक बड़ा संदेश है बाकी बचे खुचे नक्सलियों के लिए कि अब उनके पास आखिरी रास्ता आत्मसमर्पण का ही है। इस तमाम जानकारी के लिए सूर्यांश और संजय, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।